बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, आलू वाला पराठा तो आपने कई बार बनाकर खाया होगा, लेकिन क्या कभी अचारी फ्लेवर में आलू वाला पराठा बनाकर खाया है? अगर नहीं तो चलें आज मैं आपको बताने लगा हूँ बगैर अचार के अचारी फ्लेवर में आलू वाला पराठा कैसे बनाया जाता है। अचारी फ्लेवर को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल है और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। डियर व्यूअर्स, इससे पहले रेसिपी को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम मज़ेदार और नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। 500 ग्राम सुपरफाइन आटा मैंने लिया है। आटे को अच्छी तरह छन्नी से छान लिया है। आप पराठा बनाने के लिए कोई भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आटे के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, 1 चुटकी मीठा खाने वाला सोडा शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून का करीब घी शामिल कर देंगे। ग्लव्स को बैरूनी साइड से अच्छी तरह वॉश करके सबसे पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और पराठे के लिए डो तैयार कर लेंगे। आटे के अंदर पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। डो को आपने ना ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा नरम रखना है। डियर व्यूअर्स, हाथ की मदद से डो को इस तरह आपने 2 से 3 दफ़ा पंच कर लेना है ताकि डो अच्छे से नरम पड़ जाए। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। डो अच्छे से बना करके रेडी है। अब हम डो के ऊपर कुकिंग ऑयल या घी की मदद से ग्रीस करेंगे। डो को ग्रीस करने के बाद आधे घंटे के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे 500 ग्राम आलू मैंने लिए हैं। आलू को बॉईल करके छिलका उतार कर अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। अब हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को बारीक मैश करने के बाद 2 से 3 अदद हरी मिर्च बारीक काट कर आलू के अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, हाफ टेबल स्पून का करीब कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल कर देंगे। 1/4 टेबल स्पून अजवाइन शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे। अचारी फ्लेवर को क्रिएट करने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जिनमें सबसे पहले हाफ टेबल स्पून सौंफ, हाफ टेबल स्पून राई दाना, हाफ टेबल स्पून कलवंजी और हाफ टेबल स्पून मेथी दाना। चारों इंग्रेडिएंट्स बारीक पीस कर पाउडर बना लिया है। हाफ टेबल स्पून आलू के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ मज़ीद इंग्रेडिएंट्स शामिल करते जाएंगे। आलू के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज बारीक काटकर आलू के अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। पराठे के लिए स्टफिंग अच्छे से रेडी है। पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 3 टेबल स्पून का करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होते ही हाफ टेबल स्पून लहसुन पेस्ट ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। लहसुन पेस्ट हल्का सा ब्राउन होते ही आलू की स्टफिंग पैन के अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि आलू के अंदर मौजूद मसाला जात का कच्चापन खत्म हो जाए।
2 मिनट फ्राई करने के बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे और स्टफिंग को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। दूसरे साइड पे डो को बना कर रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम डो से सेम साइज के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़े इस तरह बना करके रेडी कर लेने हैं। अल्लाह आपका भला करे, सारे पेड़े बना करके रेडी हो चुके हैं। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे, हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। ऊपर नीचे खुशका लगाकर रोटी के एजेस को इस तरह बारीक करेंगे। अब हम बेलन की मदद से दरमियाने साइज की रोटी तैयार करेंगे। रोटी तैयार होते ही रोटी के ऊपर घी को इस तरह अप्लाई कर लेना है। घी को रोटी के किनारों पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। इस तरह आपने घी को अप्लाई कर लेना है। रोटी तैयार करने के बाद साइड पे करेंगे। इसी तरह दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। पहले की तरह सेम साइज की रोटी तैयार करके सेम पहले की तरह घी को रोटी के ऊपर अप्लाई करना है। घी को अप्लाई करने के बाद तैयार की हुई स्टफिंग रोटी के ऊपर इस तरह लगाएंगे। याद रहे, आलू की स्टफिंग को घी के ऊपर अप्लाई करना है। आलू की स्टफिंग इस तरह आपने लगा लेनी है। स्टफिंग लगाने के बाद जो पहले हमने तैयार करके रोटी रखी थी, घी लगी साइड को नीचे की तरफ करके ऊपर लगा देंगे। एजेस को प्रेस करके आपस में जोड़ लेंगे। फोर्क स्पून की मदद से रोटी के एजेस को इस तरह प्रेस करना है ताकि रोटी के एजेस आपस में अच्छे से जुड़ जाएं। अब हम रोटी के ऊपर इस तरह रोलिंग पिन को चलाएंगे ताकि रोटी के अंदर स्टफिंग अच्छे से सेट हो जाए। डियर व्यूअर्स, अब हम तैयार की रोटी को उठाएंगे और तवे के ऊपर डाल देंगे। तवे को चूल्हे पर चढ़ाकर गरम कर लिया था। 1 से 2 मिनट बाद साइड को चेंज करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद रोटी को इस तरह मूव करेंगे ताकि रोटी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। डेढ़ से 2 मिनट बाद साइड को चेंज करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होते ही तवे से उतार लेंगे। बाकी के सारे पराठे सेम इसी तरह बना करके रेडी कर लेने हैं। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। सारे पराठे बना करके रेडी हैं। अब आप जैसे चाहे मर्जी सर्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।